रोज रात को अब्बा और अम्मी की आवाज़ों से मेरी नींद खुल जाती। जब मैं छुप कर देखती तो मेरे अब्बा पानी की एक गर्म बाल्टी कमरे में ले जा रहे होते और कुछ देर बाद मेरे अब्बा मेरी अम्मी के कदमों में बैठकर माफ़ी मांग रहे होते थे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि अब्बा रोज ऐसा ही क्यों करते हैं, जबकि अम्मा दिन के वक्त मुझे कहती कि तुम अपने अब्बा के सामने मत जाया करो। मेरे अब्बा 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और मेरे सगे बाप थे, फिर अम्मा मुझे इनके सामने जाने से क्यों रोक देती थी। एक रोज मैं छुपकर माँ के कमरे में सो गई, मगर इस वक्त मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद हूँ। मेरे अब्बा दूसरे शहर में गवर्नमेंट जॉब करते थे और ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, कभी कभार चक्कर लगा जाते थे। मैं और अम्मी घर पर अकेले ही रहते थे, न कोई दादा की तरफ से आता न ही कोई दादी की तरफ से आता था। जब तक मैं छोटी थी तन्हाई का इतना एहसास नहीं होता था, मगर जब मैं बड़ी हुई और स्कूल जाना शुरू किया तो मुझे भी छोटे भाई बहनों की ख्वाहिश पैदा हुई। मेरे लिए कोई बहन भाई हो जिनके साथ मैं खेल सकूं, अपना वक्त गुजार लूं। मगर अम्मा कहती कि तुम खिलौनों से खेला करो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई बहन या भाई इस दुनिया में नहीं आ सकता। अब्बा जब भी घर आते थे तो चंद ही दिन रुक कर चले जाते थे, इसीलिए अब्बा से कभी इतना ज्यादा लगाव नहीं हुआ था। मैं सोचती थी कि शायद जिनके अब्बा घर से बाहर रहते हैं इन सबको मेरी तरह ही महसूस होता होगा। मगर जब मैं अपने दोस्त के घर जाती तो मुझे बड़ी खुशी से वो तमाम खिलौने और तोहफे दिखाती जो उसके लिए उसके अब्बू लाया करते थे। मेरे अब्बू तो कभी मेरा ख्याल ही नहीं आता था कि मेरे लिए भी कुछ वो लेकर आए। एक बार मैंने भी अपने अब्बा से खिलौने मंगवाए थे। जब वो घर आए तो ढेर सारे खिलौने लेकर आए, मगर अम्मा ने अब्बा के जाने के बाद मुझे बहुत डांट लगाया और कहने लगी कि आइंदा ऐसा कोई फरमाइश नहीं करनी, जो चाहिए हो मुझे बताना, मैं ला कर दिया करूंगी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे महसूस होता गया कि अम्मा और अब्बू के बीच बिल्कुल भी प्यार नहीं है। वो एक दूसरे से सिर्फ जरूरत के हिसाब से बुलाते थे, मगर मोहब्बत और नोक झोंक जो मियाँ बीवी के रिश्तों में होती है इनके रिश्तों में नजर नहीं आती थी। मुझे लगता था कि अम्मा ही अब्बा से बेवजह किचकिच करती रहती हैं, क्योंकि अब्बा तो बहुत नर्म दिल के और अच्छे इंसान थे। कभी मैंने किसी रिश्तेदार तक अपने घर आते नहीं देखा था। मैं खुद ही अंदाजा लगाने की कोशिश करती थी कि शायद हमारे इस दुनिया में कोई है भी या नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि अम्मा और अब्बा से ही सबने नाता रिश्ता तोड़ लिया हो। मुझे समझ नहीं आता था अम्मा अब्बा की कैसी नाराजगी है जो मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ, अभी तक खत्म नहीं हुई। अम्मा मुझे अब्बा के करीब न जाने देती। जितने दिन अब्बा घर पर होते अम्मी मुझे इधर उधर भेज देती या पड़ोसियों के घर सारा दिन छोड़ देती और रात को ले आते। मैं और अम्मा एक कमरे में सोते और अब्बा दूसरे कमरे में, और फिर जब मैं अम्मा से कहती कि अम्मा और अब्बा एक कमरे में, आप लोग क्यों नहीं सोते, तो अम्मा के पास इसका कोई जवाब ना होता। मेरे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे, हर वक्त मुझे हंस कर देखते। जब मैंने इनसे खिलौने मांगे थे तब अगली बार जब अब्बा आए तो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाए थे। जब मैं अब्बा की एक खिलौना लेने लगी तो अम्मा ने मुझे इशारों में मना कर दिया और अम्मा बोले तुम उनके पास नहीं जाओ। और अब यूं ही वक्त गुजरता रहा। मैं 22 साल की हो गई। मेरे अब्बा रिटायर हो गए थे और अब हर वक्त घर में ही रहते थे। अब अम्मा अब्बा के साथ कमरे में सोने लगी थी। मैंने अब यह सारा माजरा अपने एक दोस्त को बताया तो सुनकर कहने लगा कि मुझे लगता है तुम्हारे सगे अब्बा नहीं होंगे, इसीलिए तुम्हारी अम्मा तुम्हें इनके करीब जाने से मना करती हैं। मुझे भी ये लगता था कि शायद अब्बा सौतेले हैं, इसीलिए अम्मा इनके पास नहीं जाने देती। मगर एक उलझन ये भी थी कि इन दोनों में मियाँ बीवी वाली मोहब्बत भी नजर नहीं आती थी। पहले मैं सोचती थी कि शायद हमारे कोई रिश्तेदार इसीलिए नहीं है कि अब्बा और अम्मी ने भागकर शादी की होंगी, मगर इनको देखकर नहीं लगता था कि इनके दरमियान कभी प्यार भी था।
मुझे महसूस होता था कि अब्बा अम्मी से प्यार करते हैं, इनकी फिक्र करते हैं, क्योंकि वह जब भी बाहर आते थे तो अम्मी के लिए गजरा लाते थे, मगर अम्मी गजरा की तरफ देखती भी न थी और वह कूड़े में फेंक देती थी, यह सुखाकर कहीं भी फेंक देती थी। अब्बा की पेंशन अच्छी खासी थी, इस पर सारा घर चलता रहता था। अब्बा अब सारा दिन घर में ही रहते थे। इन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब एक दिन मेरी मुलाकात मेरी सहेली के भाई से हुई। उसका नाम अजान था, जो पहली नजर में ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। वो मुझसे बड़े प्यार से बात करता था और घर आकर मैं उसके बारे में सोचती रहती थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो वो भी अपने बहन को छोड़ने आया हुआ। मेरे दोस्त मुझे कहने लगी कि मैं आज तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी, मगर यह बात तुम अपने घर वालों को मत बताना। मैंने सोचा मैं किसको बताऊंगी, मैं किसी को मेरी फिक्र ही नहीं। मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर तो चली गई, मगर मुझे यह देखकर बहुत अजीब सा लगा। इसके सारे घर वाले जैसे मेरे ही इंतजार में बैठे हुए थे। मुझे बहुत प्यार से मिले, मुझे जबरदस्ती खाने पर रोक लिया। खास तौर पर मेरी सहेली की दादी तो मुझे बार बार गले लगा रही थी। मैं बहुत उलझन का शिकार हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सहेली नूर के घर वाले मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, हालांकि मैं इन लोगों से पहली बार मिली थी। नूर का भाई अजान घर छोड़ने आया था, नूर भी साथ में थी। मैंने नूर से कहा कि तुम भी मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवा देती हूँ। बहुत खुशी के साथ मेरे घर आने लगी, लेकिन इसके भाई ने कहा कि अभी तुम न जाओ, सही वक्त नहीं है। अजान की बात पर मैंने सोच में पड़ गई कि सही वक्त का क्या मतलब है। सही वक्त तो हमेशा ही होता है किसी से मिलने का, मिलाने का। जब मैं घर पहुंची तो मेरे घर में एकदम सन्नाटा फैला हुआ था। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी तो अम्मा के कमरे से हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अम्मा अब्बा से बात कर रहे थे। मैंने कान लगाकर सुना तो अब्बा कह रहे थे कि आलिया मेरी सगी बेटी है, तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकती। अम्मा कहने लगी कि वह सिर्फ मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी इस पर पड़े। अब्बा की बातों से ये तो पता चल गया कि अब्बा मेरे सौतेले नहीं बल्कि मेरे सगे बाप हैं, मगर अम्मा का रवैया ऐसा क्यों था? एक दिन मैं इन तमाम सवालों से तंग आकर मैंने अम्मा से पूछ लिया। मैंने पूछा, अम्मा ये बताओ, ये क्या अब्बा जबरदस्ती तुमसे शादी की थी या फिर तुम दोनों ने भागकर शादी की थी? अम्मा ने हंसकर कहा, लगता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे अब्बा का निकाह सब लोगों के सामने मेरे साथ हुआ था। मैंने कहा, अम्मा जब तुम दोनों की मोहब्बत से शादी हुई थी तो फिर ऐसा क्या हो गया है जो अब्बा के साथ तुम ऐसा करती हो? अम्मा ने मुझे डांटते हुए कहा, यह तुम्हारा मसला नहीं है, न हम दोनों के आपस का मामला है। मैंने उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ दिया। फिर जब मैं कॉलेज जाती अपने दोस्त नूर के साथ अक्सर उसके घर चली जाती थी। कभी कभी इसका भाई अजान से भी मुलाकात हो जाया करती थी, मगर उस दिन के बाद से अजान ने मुझसे कभी बात नहीं की थी। बस मिलने पर देखकर यूं मुस्कुरा देता था। एक दिन जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तब अम्मी और अब्बू की लड़ाइयां शुरू हो गई थी और उनकी लड़ाइयों से जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मेरे अब्बा गर्म पानी की बाल्टी कमरे में ले जा रहे थे और कुछ देर बाद अम्मा के कदमों के पास बैठकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई। अब्बा ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से अम्मा के पैरों में बैठे हुए थे? मुझे लगा यह एक दो दिन की बात होगी, मगर अगले दिन भी इनकी आवाज से मेरी आंख खुल गई। इस दिन भी अब्बा अम्मा के पैरों में बैठे माफी मांग रहे थे। आखिर क्या हो गया था? मैंने अम्मा से पूछ ही लिया, अम्मा अब्बा तुम्हारे कदमों में बैठकर माफी क्यों मांगते हैं और गर्म पानी बाल्टी
भरे कमरे में क्यों ले जाते हैं? मेरी बात पर अम्मी घबरा गई और कहने लगी, पागल लड़की, तुम रात को सोने के बजाय हमें देखती रहती हो क्या? फिर अम्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले काम करते वक्त वो सीढ़ियों से गिर गई थी। मेरे पैरों में जख्म हो गया है, उसी वजह से वो गर्म पानी ले जाकर के मेरे पैरों को सिकाई करते हैं और पट्टी कर देते हैं। अम्मा ने कपड़ा हटाकर अपना जख्म भी दिखाया था। यहाँ तक तो सब ठीक थी। जब मैंने पूछा कि अब्बा तुम्हारे पांव पकड़कर माफी क्यों मांगते रहते हैं, तब अम्मा गुस्से में आ गई और बोली कि मैं हर बात तुम्हें नहीं बता सकती और तुम अपने अब्बा के सामने मत जाया करो। मैंने जवाब दिया, मैं तो अब्बा के सामने जाऊंगी। तब माँ ने गुस्से में कहने लगी कि तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अम्मा ने कहा कि मैं बहुत जल्दी तुझे इस घर से रुखसत कर दूंगी। अम्मा की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन जब मैं कॉलेज गई तो मेरी दोस्त नूर ने मुझे अपने साथ फिर से अपने घर ले गई। अभी हम दरवाजे पर ही थे जब तक उसका भाई अजान अंदर से आ गया और हमें देखकर उसका चेहरे का रंग उड़ गया। तेजी से आगे आया और अपने बहन को कान में कुछ कहने लगा। नूर मुझसे कहने लगी, आलिया, हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं, तुम और किसी दिन आ जाना। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैं इसकी हरकत से बहुत हैरान हो गई थी। नूर मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर मेरे घर ले आई। घर पहुंची तो गाड़ी से उतरते वक्त अम्मा ने देख लिया, जो मजबूरन मुझे नूर को अंदर बुलाना पड़ा। अम्मा नूर को देखकर कहने लगी कि तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। अम्मा ने नूर के बारे में पूछा तो बताने लगी कि आंटी, मेरे अब्बा का नाम अख्तर है। मैं चौंक गई कि वो झूठ क्यों बोल रही है। इसके वालिद का नाम शमशाद अली था। कुछ देर बाद मैं नूर को लेकर बाहर निकली तो मैंने उलझन से पूछा, तुमने अपने वालिद का नाम गलत क्यों बताया? तो कहने लगी कि घबराहट की वजह से मुंह से ये नाम निकल गया। फिर मैं चुप हो गई और सोचने लगी। अब कई दिनों से अम्मा और अब्बा की जासूसी करके मुझे हर किसी पर शक होने लगा। अब अम्मा ने मेरे लिए रिश्ता देखना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अब्बा को बिल्कुल भी खबर नहीं होने दी। कई बार रिश्ते वाले आए मुझे देखने, मगर रिश्ता अच्छा न होने की वजह से अम्मा इनकार कर देती। मैं अंदर ही अंदर शुक्र अदा करती रहती। चलो अच्छा है मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है। जाने क्या मेरे जहन से नूर का भाई अजान निकल ही नहीं रहा था। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन अब्बा के सामने नूर का भाई अजान आ गया और हाथ मिलाकर बातें करने लगा। मैंने बातें करते हुए देख लिया था, लेकिन मैं सामने नहीं आई तो अब्बा के सामने यह भेद खुल जाता कि मैं उसे जानती हूँ। जब नूर अपने भाई के साथ चली गई तब मैं बाहर निकली। अब्बा कभी मुझे लेने नहीं आए थे, इसीलिए मैं हैरान तो होना बनता था। अब्बा कहने लगे कि हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें लेता जाऊं। मैं और अब्बू कॉलेज से बाहर निकल गए थे। रास्ते में अब्बू ने मुझसे पूछा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं क्या? मैंने हाँ में सर हिलाया और चुप हो गई। मैं जब कॉलेज से घर आई तो अम्मा घर पर नहीं थी। एक लड़का अब्बा के पास बैठे बातें कर रहा था। अब्बा मुझे देखकर कहने लगे, ये फैजान तुम्हारे ताऊ का लड़का है। मैं तो सुनकर दंग रह गई। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम तीनों के एक दूसरे के अलावा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। मेरा दिमाग इस वक्त इतना घूमा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कुछ कहे बगैर अपने कमरे में आ गई। वह जाने के लिए उठा तो मैंने सोचा कि अब जाके अब्बा से पूछती हूँ कि यह मेरा कजन कहाँ से आ गया, इतने सालों से कहाँ था। अभी वह दरवाजे से बाहर निकला ही था कि अम्मा अंदर आ गई और उन्होंने उसे देख लिया और अब्बा ने अम्मा को सच बता दिया कि वह कौन है। अम्मा ने ये बात सुनकर इतना हंगामा किया कि मैं दंग रह गई। अम्मा ने अब्बा को साफ साफ कह दिया कि आज के बाद इन लोगों का कोई नहीं है। मुझे अब अब्बा पर बहुत ज्यादा तरस आने लगा। मुझे पूरी कहानी जाननी थी। मैं सोचने लगी कि अम्मा आखिर ऐसा क्यों करती हैं, किस लिए कर रही हैं। मैं बाहर निकली तो
देखा कि अब्बा नमाज पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते अचानक गिर गए। मैं इन्हें उठाने गई, इन पर नजर पड़ी तो खौफ से मेरी जान ही निकल गई। अब्बा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मैंने चीख मारकर अम्मा की आवाज लगाई। अम्मा अब्बा को यूं देखकर शौक रह गई। हम फौरन अब्बा को अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि इनको टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर के मुताबिक इनको खून की जरूरत थी और ब्लड ग्रुप ना मिलने की वजह से मैं और अम्मा बहुत परेशान थे, बहुत रो रहे थे। मैंने रोते हुए अपनी दोस्त को कॉल मिलाई तो अपने भाई अजान के साथ भागी चली आई और खुशकिस्मती से उनका खून मैच कर गया। मगर अब्बा के खून देने से पहले अजान ने मेरे सामने हैरत अंगेज शर्त रख दी। कहने लगा, आपको हमसे शादी करनी होगी। कहने लगा कि इस शर्त पर खून दूंगा और इस शादी के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे, अपनी माँ को भी नहीं, वरना मैं खून नहीं दूंगा। ये मौका ऐसा नहीं था कि शर्त रखी जाती, मगर मैं क्या करती, अपने बाप के खातिर मजबूर थी। मैं सोचती रही कि जाने इस समय इसने ऐसी शर्त क्यों रखी। यह बात भी ठीक थी कि मैं उसे पसंद करती थी और उसे शादी करना चाहती थी, मगर इस वक्त फरमाइश सुन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने अपने बाप की जान बचाने की खातिर हाँ कर दी। जैसे ही अजान खून दिया वैसे ही पापा को होश आ गया, उनकी जान बच गई। नूर मेरे पास आई और कहने लगी, कल निकाह के लिए तैयार रहना। मैं बहुत डर गई थी कि अगर अम्मा को यह पता चला तो क्या होगा। किसी गैर और अनजान लड़के से निकाह कर लिया है तो वो शायद मेरी जान ले लेती। मुझे इन दोनों भाई बहन की मकसद समझ नहीं आ रहा था कि किसके लिए ये मुझे मजबूर कर रहे थे। निकाह वाले दिन मुझे नूर अपने घर ले गई। हर तरफ का सजावट देखकर मैं दंग रह गई। फूल ही फूल थे। इसके घर वाले अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जैसे नई नवेली दुल्हन का इस्तकबाल किया जाता है वैसे ही मेरा भी हुआ। वह सब मुझे पलकों पर बिठा रहे थे। मुझे शक करना लाजमी लगा। इतनी मोहब्बत के आगे मैं शक कैसे कर सकती थी। तंग आकर मैंने खुद को हालात के हवाले छोड़ दिया। मैंने अपने आप से समझौता कर लिया। मैंने सोचा जो होगा वो देखी जाएगी। मेरा निकाह हो गया। अजान के सारे घर वाले बहुत खुश थे। मैंने दिल में सोचा कि यह लोग किस किस्म के हैं, मुझे अपने घर के बहू बना रहे हैं। निकाह के बाद मुझे नूर अस्पताल छोड़ने आई थी। मैंने रास्ते में उससे पूछने की बहुत कोशिश की थी कि ये सब क्या किया है, और कहने लगी कि तुम बहुत जल्दी इस राज तक पहुंच जाओगी। अभी जाओ अपने अब्बा के पास। मैं अंदर चली गई। अम्मा परेशान हो गई कि तुम कहाँ थी। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं फ्रेश होने घर गई थी। अब्बा पहले से बेहतर लग रहे थे। मैं अब्बा को देखते देखते यही सोच रही थी कि अब्बा के राज को जानते जानते मैं खुद एक गहरी साजिश और राज में फंसती चली जा रही थी। आखिर क्या था यह सब, क्यों था। मैं अम्मा को अब्बा के लिए रोता देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अब अब्बा बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब्बा को लेकर अगले रोज घर आ गए। अगले रोज अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाजा खोला। आने वाले मेहमानों को देखकर मेरे ऊपर की सांसें ऊपर ही अटकी रही और नीचे की सांस नीचे ही अटकी रह गई। सामने मेरा सारा ससुराल खड़ा था। मेरा पति, उसकी माँ बाप, उसके फूफा फूफी, उसके दादा दादी, यानी कि पूरा खानदान। इन सब को देखकर मेरे चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगी थी। मैंने सोचा अब मैं अपने माँ को क्या जवाब दूंगी, अब्बा को क्या बताऊंगी कि मैंने छुप कर ये क्या कर लिया है। उन दोनों के ऊपर क्या गुजरेगी। अम्मा तो मुझे मार ही डालेंगी। अभी ये बात मैं सोच ही रही थी कि अम्मा ने जोरदार आवाज में बोला, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अजान के अब्बा अंदर आए और कहने लगे, तुमसे रिश्ता है, चाहे तो मानो या मत मानो, मगर तुम्हारी बेटी के साथ तो हमारा रिश्ता है। यह तो हमारी भतीजी और बहू है। कुछ दिन पहले ही मेरे बेटे अजान के साथ इसका निकाह हुआ है। अम्मा जोर से चिल्लाकर कलेजे पर हाथ रखकर बैठ गई। वह लोग कुछ देर बैठकर अपने घर चले गए। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा तुम्हें इन लोगों से क्या मसला है? यह लोग कौन हैं? आप इनको जानती हो?
मगर आपको जानती हो तो मुझे खुलकर बता दो, मुझे आज सब कुछ जानना है। अम्मा मुझे कमरे में ले गई और सब कुछ खुलकर बताना शुरू किया। अम्मा ने बताया कि यह तेरे अब्बा के घर वाले हैं, तेरे दादा दादी, तेरे ताऊ, यह सब हैं तेरे पापा। हम लोग कॉलेज के जमाने के साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में हमारी शादी भी हुई। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे दोस्त ने एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में हम बहुत सारे दोस्त एक दूसरे से मिले जुले, खाना खाए। तुम्हारे पापा यानी कि मनव्वर भी वहां पहुंचे हुए थे। मनव्वर और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। पार्टी खत्म हो गई। जब सब जाने लगे तो अचानक से बारिश आ गई। मनव्वर मेरे साथ थे। मैं मनव्वर के घर पर रुकी। बातों में अचानक से रात हो गई। रात का पता ही नहीं चला। रात होने के बाद मनव्वर ने थोड़ी ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। उनको होश नहीं था और वो बेहोशी के आलम में उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी कर बैठे, इतना कि मुझे हामला रह गया। और जब यह बात मेरे घर वालों को पता चला तो मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल दिए कि बिना निकाह की लड़की को हम घर में नहीं रख सकते। फिर मैंने मनव्वर